नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम पास में है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम भी डेली आपके लिए 125 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कम से कम समय में आपको और एग्ज़ाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 दोस्तों, ठीक है। इसके पहले न हो चुका है, जो छात्र नहीं देखे हैं आप लोग जाके वीडियो को एक बार अवश्य देख लें, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहेगा, ठीक है। पहला प्रश्न संख्या किसने कहा कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्त है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोचे महोदय का। प्रश्न संख्या 2, चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है दोस्तों। तो जो दशवंत का संबंध है दोस्तों यह किसके समय से था, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के। प्रश्न संख्या 3, परंपरागत लघुचित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमूर्त। प्रश्न संख्या 4, फ्रेस्को सिक्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे, तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अजंता से। प्रश्न संख्या 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों यह नई दिल्ली में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 तो दोस्तों चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, टेलीविजन के स्क्रीन के अनुपात निम्न में से कौन है, 7 नंबर, तो दोस्तों 4:3 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, बी कुंजमणि कौन है दोस्तों, बी कुंजमणि कौन है, तो दोस्तों यह बांसुरी वादक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है, तो कागज के कतरन दोस्तों, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ली कार्बूजिए। प्रश्न संख्या 12, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम दोस्तों क्या था, तो यह था आपके जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो तो आपके दृष्टि स्तर के नीचे रखा हो, तो दोस्तों 13 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। प्रश्न संख्या 14, चौपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है, दोस्तों यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं, तो दोस्तों हो जाएगा एडोब फोटोशॉप के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, बिहू नृत्य कहाँ का है, तो दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन बी, असम। प्रश्न संख्या 17, ट्रायम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई, तो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डीपी राज चौधरी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 दोस्तों, मिलान करने के लिए दिया है ग्रंथों का दोस्तों, ठीक है। अट्ठारह नंबर दोस्तों, नग्न जीत हो जाएंगे आपके, चित्रसूत, जयदेव गीत गोविंद, 12 मिहिर,
12 मिहिर आपके हो जाएंगे, बृहद संहिता, वसान, कामसूत्र दोस्तों, ठीक है। ये आपके हो जाएगा दोस्तों, ए का 4 हो जाएगा दोस्तों, बी का 3 हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 4 बी का 3 दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, भारत में उत्तर से दक्षिण स्मारकों का सही क्रम चयन कीजिए दोस्तों, 19 नंबर। तो 19 का बी हो जाएगा दोस्तों, मारतंड, सघोल, भीमबेटका, जयापेट दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का मिलान करना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 का, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ। महाभिनिष्क्रमण कपिलवस्तु दोस्तों। तो ए का आपका 4 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 1 दोस्तों, ए का 4 बी का 1 दोस्तों। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, रानी सिपानी का रौजा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह आपके अहमदाबाद में स्थित, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन क्या डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, खजुराहो। प्रश्न संख्या 23, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों मिस्र में, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो किस अवधि में कार्य किया? 24 नंबर। तो दोस्तों 1901 से 4 तक, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हर्फ सेल्फ कृति तकनीकी को प्रयुक्त किया है दोस्तों। 25 नंबर हो जाएगा, हैचिंग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26, इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्राय किसे कहा गया है? 26 नंबर। तो दोस्तों डी हो जाएगा, पॉल सैंडबर्ग। प्रश्न संख्या 27, हेनरी मूर प्रभावित थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, माया एजेटिक स्कल्पचर। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 का हो जाएगा दोस्तों, लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो, ट्रिब्यूट मनी मसाचियो का हो जाएगा, स्लीपिंग वीनस टिशियन का, थ्री ग्रेसेस हो जाएगा पीटर पाल रूबेंस का। मतलब ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा दोस्तों, ए का 4 बी का 3 दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ए 28 नंबर का। प्रश्न संख्या 29, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मैरी कैसे। प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? 30 नंबर। तो पाल सेजान हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? हेनरी माथिस, तो दोस्तों यह फावाद से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? 32 नंबर। तो टर्नर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो दोस्तों यह डेला करा का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, फ्रांक मार्क कौन से वाद से जुड़ा था? तो दोस्तों यह अभिव्यंजनावाद से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, प्रसिद्ध चित्र ग्वार्निका के चित्रकार हैं? तो कौन है? पिकासो है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, द थिंकन नामक मूर्ति किसकी है? 36 नंबर दोस्तों। तो यह किसकी है? ऑप्शन डी हो जाएगा, रोदागा। प्रश्न संख्या 38, ऑयल पेंटिंग की तकनीकी किसने प्रारंभ की?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन वान आइक द्वारा। प्रश्न संख्या 38, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया दोस्तों। 38 नंबर, तो यह दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीक शैली को, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, 1940 और 50 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो दोस्तों यह जैक्सन पोलॉक हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुनरुत्थानवाद के, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 41, बाइजेंटाइन कला का समय है। तो बाइजेंटाइन कला का समय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा 4वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 42, पार्थेनन मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? एथेंस में, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? 43 नंबर, तो दोस्तों यह फ्लोरेंस में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? ऑप्शन ए हो जाएगा राफेल की। प्रश्न संख्या 45, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई किसकी है? तो दोस्तों यह ऑप्शन बी हो जाएगा वेश्या के। प्रश्न संख्या 46, लास्ट सफर के कृतिकार कौन है? 46 नंबर, तो लियोनार्डो दा विंची है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, गोथिक कला मुख्यतः है। गोथिक कला मुख्यतः क्या है दोस्तों? तो यह आपके स्थापत्य कला है दोस्तों, या वास्तुकला दोस्तों, ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, रुओ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकृति से संबंधित है। 48 नंबर दोस्तों, तो यह किसके द्वारा? मोने के द्वारा बनाया गया है, रुओ का गिरजाघर। प्रश्न संख्या 49, सही क्रम बताना है दोस्तों, ठीक है। कलाकार हैं तो इनका क्रम बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, घिबर्टी, विराचियो, लियोनार्डो दा विंची दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, लास्ट में माइकल एंजेलो। प्रश्न संख्या 50, नाइट डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? तो दोस्तों यह है अल्बर्ट ड्यूरर की, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तवादी थे दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध। 51 नंबर, तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स वैन ऑटोडिक्स, लियोनेल फिनिंग दोस्तों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जॉर्ज ग्रोस है दोस्तों लास्ट में, ठीक है। तो आपका 51 का क्या हो जाएगा? ए दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 52, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? प्रिंसिपल आर्ट पुस्तक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कॉलिंग वुड के द्वारा। प्रश्न संख्या 53, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। 53 नंबर, तो यह हो जाएंगे दोस्तों भरत मुनि, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 54, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। 54 नंबर, तो दोस्तों हो जाएगा भरत मुनि, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 55, रखावली ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 56, विजय एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 56 नंबर दोस्तों, यह रोजर फ्राई के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? 57 नंबर दोस्तों, ठीक है।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कत्थई और नीला रंग। प्रश्न संख्या 58, वर्ण क्या है? तो वर्ण प्रकाश का गुण है, ऑप्शन ए। 59 नंबर, एक आकृति के किनारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है किनारों को? तो बाह्य रेखा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, इम्पेस्टो तकनीकी में इनमें से किस माध्यम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? 60 नंबर का। तो इम्पेस्टो तकनीकी में पानी का रंग प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 61, जालियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार हैं 61 नंबर के दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा प्राणनाथ मांगो। निम्न को सुम्मिलित कीजिए दोस्तों, ये सुम्मिलित करना है, ठीक है। सलारगंज म्यूजियम दोस्तों आपके हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। प्रिंस ऑफ म्यूजियम मुंबई, इंडियन हो जाएगा दोस्तों कोलकाता, नेशनल हो जाएगा आपके नई दिल्ली में, ठीक है। ए का 3, बी का 1 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो 62 नंबर का बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 62 नंबर का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63 मिलान करना दोस्तों। अब्दुल रहमान चुगताई का कौन सा चित्र है? तो ग्लूमी राधिका है, अब्दुल रहमान चुगताई का। रविन्द्रनाथ टैगोर का ब्रूडिंग है। अमृता शेरगिल का थ्री वुमेन है। राजा रवि वर्मा का हो जाएगा मराठीन वुमेन दोस्तों, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए का 2, बी का 4, अमृता शेरगिल का थ्री वुमेन, राजा रवि वर्मा का मराठीन वुमेन दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों यह रहे थे, इसलिए महाराष्ट्रीयन वुमेन का इन्होंने चित्रण किया था। चलिए प्रश्न संख्या 64, अरबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 65, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। प्रश्न संख्या 66, बीसी सान्याल थे, इनके समकालीन थे। तो 66 नंबर का दोस्तों, तो इनके समकालीन अमृता शेरगिल थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे दोस्तों? 67 नंबर का। तो दोस्तों ई.बी. हैबल थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, किसने कहा कला एक सहज ज्ञान है? यह क्रोचो का कथन है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 69, बद्रीनाथ आर्य का सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है दोस्तों? तो यह आपके ऑप्शन हो जाएगा सी, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, सी। प्रश्न संख्या 70, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया दोस्तों? 70 नंबर। तो यह विवान सुंदरम की कृति है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए शुरू कर। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित है दोस्तों?
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए UFO है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज मत रहिए। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों 71 नंबर का, ठीक है। प्रश्न संख्या 72। काले और सफेद रंग के साथ जामती अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए दोस्तों। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नसरीन मोहम्मदी दोस्तों। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 72 नंबर का। 73 नंबर। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया किसके उसके रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? 73 नंबर का तो अतुल डोडिया हैं। प्रश्न संख्या 74। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम है दोस्तों, क्या है? सुधीर पटवर्धन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे दोस्तों? राम सुतार के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इसके अगर हम माप की बात करें, ठीक है, अगर माप की बातें करें, इसकी जो माप है दोस्तों 597 फीट में है, ठीक है, 597 फीट है। और 182 दोस्तों क्या है? मीटर में, ठीक है। यह फीट है, यह आपके मीटर है दोस्तों, ठीक है, इसकी माप है। चलिए प्रश्न संख्या 76। रंग रसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है दोस्तों? तो यह आपके ऑप्शन बी हो जाएगा राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 77। कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीकी बस्तर के घरों में सीखी है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी मीरा मुखर्जी। प्रश्न संख्या 78। वोमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? वोमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तो तैयब मेहता की। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79। उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथा और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया दोस्तों। तो वह ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड नेपियर। प्रश्न संख्या 80। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन था? तो आप सब जानते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा। प्रश्न संख्या 81। इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया दोस्तों? 81 नंबर का दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों प्रगतिशील कलाकार समूह। प्रश्न संख्या 82। इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज पर लुगदी प्रिंट श्रृंखला का काम किया है? 82 नंबर का। तो दोस्तों सोमनाथ और ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर से एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 84। उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे दोस्तों, ठीक है। तो हो जाएंगे दोस्तों आप 2 नंबर भावेश चंद्र सान्याल थे और आपके सुनील पाल हो जाएंगे। 84 का चिंतामणिकर 1 2 3 1 2 3 हो जाएंगे दोस्तों। देखते हैं 84 का क्या आंसर है दोस्तों। 84 का 1 2 3 तो डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 84 नंबर का दोस्तों, ठीक है। तो चिंतामणिकर हो जाएंगे, भावेश चंद्र हो जाएंगे, सुनील पाल दोस्तों। तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 85, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? 85 नंबर दोस्तों। तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। 86 नंबर, यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, वाश। प्रश्न संख्या 88, भारत माता को किसने चित्रित किया? भारत माता को अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेमी की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में किया, जिसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी क्राफ्ट। प्रश्न संख्या 90, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? 90 नंबर दोस्तों। तो यह किस क्षेत्र के? पंजाब के, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक में प्रेरित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गीत गोविंद में। प्रश्न संख्या 92, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रकार कौन था जो आपके भित्ति चित्रण में सिद्धहस्त था दोस्तों? तो वह आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, डालूराम। यह जयपुर से अलवर दोस्तों। प्रश्न संख्या 93, किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम बताइए। तो किशनगढ़ के दोस्तों जो आपके हो जाएंगे वह आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, सामंत सिंह। प्रश्न संख्या 94, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? 94। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदिर। प्रश्न संख्या 95, राजस्थानी लघु चित्र में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टेम्परा। प्रश्न संख्या 96, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लू पोएट्री के लिए। प्रश्न संख्या 97, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित हैं दोस्तों? तो यह आपके बूंदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोग के लिए दोस्तों एग्ज़ाम तक दोस्तों डेली 125 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग लाइक कर रहे हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों इससे क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है। तो दोस्तों हम आपको एग्ज़ाम तक डेली 125 प्रश्न लाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 98, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं दोस्तों? 98, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जनमानस दोस्तों, 98। प्रश्न संख्या 99, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो आपके मुगल शैली में दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 134 फीट है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101, अमीर हमजा के प्रति 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? 101 का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह बीना में सुरक्षित है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 102, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? 102 नंबर दोस्तों, तो यह आपके बिशनदास, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103, बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो यह दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋतु से। प्रश्न संख्या 104, किस अवध में पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, दिल्ली सल्तनत। प्रश्न संख्या 105,
भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था दोस्तों? 105 नंबर का, ठीक है। तो हो जाएगा जे स्वामीनाथन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 106, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदनगर। प्रश्न संख्या 107, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा उस्ताद फकीरुल्लाह खान। प्रश्न संख्या 108, सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कलाकार से निर्मित है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जैन शैली। प्रश्न संख्या 109, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? 109 नंबर दोस्तों, तो हो जाएगा पूर्वी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 110, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो दोस्तों यह आपके कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 101, सित्तनवासल गुफा किस धर्म का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपके जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो अजंता के समकालीन जो चित्र मिलते हैं दोस्तों वह आपके बाघ गुफा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल दिया नहीं, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा वाकाटक दोस्तों, बी। प्रश्न संख्या 114, 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? तो सर जॉन स्मिथ ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि को चित्रित किया गया है? 115 नंबर, तो गुफा संख्या 1 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। प्रश्न संख्या 117, रावण का कैलाश उठाए नामक मूर्ति कहाँ है दोस्तों? 117 नंबर का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एलोरा गुफा में। कैलाशो उत्तोलन, तो दोस्तों उसका मतलब तो जो रावण कैलाश पर्वत उठाता है दोस्तों, ठीक, एलोरा की गुफा संख्या 16 में है। प्रश्न संख्या 118, पल्लव कला के अंतर्गत किस कला केंद्रों का विकास हुआ है? 118 नंबर का, तो दोस्तों महाबलीपुरम, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 119, राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? 119 नंबर, तो दोस्तों यह सारनाथ से लिया गया, ठीक है, अशोक स्तंभ से। प्रश्न संख्या 120, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है दोस्तों? 120 नंबर, तो यह क्या हो जाएगा, डी ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 121, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? 121 नंबर दोस्तों, तो यह आपके बरगद के, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, भरौत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी दोस्तों? तो 122 नंबर का डी हो जाएगा, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न संख्या 123, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाए गए हैं दोस्तों? ठीक है, तो यह दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, आदमगढ़ की पहाड़ी पर, होशंगाबाद। प्रश्न संख्या 124, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125, दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न है, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताया कीजिए। साथ में दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है।
तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 125 और आज का अंतिम प्रश्न है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया दोस्तों? तो यह किसने किया दोस्तों? यह भरत मुनि ने दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आज का अंतिम प्रश्न था और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।